से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड के बच्चों। तो बच्चों हमने 2 पाठ कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे तीसरा पाठ जिसका नाम है अनचाहे मेहमान। तो पहली लाइन से स्टार्ट करते हैं हम। राजीव किशनपुर गांव में रहता था। राजीव गरीब था लेकिन उसका स्वभाव, तो स्वभाव का अर्थ क्या होता है कि आदत। उसका स्वभाव बहुत उदार, तो उदार का अर्थ क्या होता है कि दयालु, कि जिसके दिल में दया हो। और धार्मिक था, तो धार्मिक का अर्थ क्या होता है कि जो भगवान को मानने वाला हो, जो धर्म का पालन करने वाला हो। तो जो राजीव था वो गरीब तो था लेकिन उसकी जो आदत थी वो बहुत दयालु थी और वो धार्मिक आदमी था, वो भगवान को मानने वाला आदमी था। राह में, तो राह का अर्थ क्या होता है रास्ता। तो राह में उसे जब भी कोई साधु महात्मा दिखाई देता तो वो उसे प्रणाम, तो प्रणाम का अर्थ क्या होता है कि नमस्कार, नमस्ते करता था। कि राजीव को जब भी रास्ते में कोई साधु महात्मा दिखाई देते तो वो उनको आदर से नमस्कार करता था। अब यहाँ से नीचे देखो, नीचे वाली लाइन में, और घर चलकर भोजन करने का आग्रह करता। तो आग्रह का अर्थ क्या होता है कि रिक्वेस्ट करना, निवेदन करना। तो वो जब भी किसी साधु महात्मा को रास्ते में देखता था तो उसे घर में आकर भोजन करने की रिक्वेस्ट करता था। राजीव की पत्नी मालती उसकी इस आदत से बहुत परेशान हो चुकी थी, और जो राजीव की पत्नी थी वो इसकी आदत से बहुत परेशान हो चुकी थी। राजीव को इस बात की चिंता, तो चिंता का अर्थ क्या होता है फिक्र। तो राजीव को इस बात की ज़रा भी फिक्र नहीं रहती थी कि घर पर भोजन बनाने के लिए आटा, दाल, चावल हैं भी या नहीं। मालती चूल्हे चौके का काम निपटाकर क्या होता है कि ख़त्म कर जैसे ही आराम करना चाहती, राजीव किसी न किसी को ले आता और मालती से भोजन का अर्थ क्या होता है कि खाना, भोजन बनाने को कहता। तो जैसे ही वो मालती मतलब अपना काम, चूल्हे चौके का काम निपटाकर आराम करना चाहती तो राजीव उसी टाइम किसी आदमी को मेहमान बना के ले आते और उनसे भोजन बनाने को, खाना बनाने के लिए कहते। उसकी दयालु प्रवृत्ति का कई भोजन भट्ट साधु लाभ उठाते। तो भोजन भट्ट का अर्थ क्या होता है कि पेटू। तो इसकी इस दयालु प्रवृत्ति का अर्थ क्या होता है कि आदत। उसकी इस दयालु आदत का कई पेटू साधु जो थे वो लाभ उठाते। लाभ क्या होता है फायदा, कि कई पेटू जैसे साधु जो होते थे उसकी इस आदत का फ़ायदा उठाते और जम कर खाते पीते। उसके घर में भोजन सामग्री का अर्थ क्या होता है कि सामान जल्दी ही समाप्त हो जाता। तो समाप्त का अर्थ क्या होता है कि ख़त्म होना। तो उसके घर में जो खाने पीने का सामान होता था वो जल्दी ही ख़त्म हो जाता था और गाँव के बनिए से उधार सामान लाना पड़ता, और गाँव की दुकानों से उसको क्या उधार में सामान लाना पड़ता। तो बच्चों आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे। आपने भी अच्छे से घर में पढ़ने की कोशिश करनी है और यही आपने होमवर्क भी करना है।